Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we'll be discussing about the loss of biodiversity. Now, as we all know, the biological wealth of a planet that has been declining rapidly means जो भी हमारी wealth है, जो भी हमारा natural environment है, that is degrading day by day. Why? Because there are few factors which are responsible for the degradation or for the declining of the environment. Now the first is that is population. With the growing population, the demand of land, the demand of food, everything, food, land, everything is increasing, which results in the clearing of forest and destroying the natural beauty of our environment. Now this is one of the reason, that is population. Then urbanization, that is modernization जो हो रहा है, ठीक है. Then next is your industrialization, means everything is related to population only. Okay, as the growing population, as the population is growing day by day, so the needs is also growing day by day. Demand of more food, demand of shelter, demand of home, demand of agriculture land, so everything is related to that only. So this results in the declining of our biological wealth. Now IUCN, according to the IUCN red list, that is red data book जो है, okay, red data book जो है, that is contains all the information of your endangered, extinct animal, okay, rare species, everything is present in that. So according to IUCN red list 2004 documents the extinction of 784 species, including 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plants in the last 500 years. तो ये कुछ डाटा है जो कि रिलीज़ किया है IUCN ने. ओके, और इनके अकॉर्डिंग जो IUCN का डाटा है, दैट इज़ रेड लिस्ट, जिसमें कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की लिस्ट है, उसमें जो है, उसमें इट इज़ मेंशन कि जो है कितनी स्पीशीज़ जो हैं, 784 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 338 जो है वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट्स हैं, जो कि लास्ट 500 ईयर्स का अगर हम डाटा कैलकुलेट करें तो ये हमने डिग्रेडेशन देखा है, ये हमने डिक्लाइन देखा है अपने बायोलॉजिकल वेल्थ में. ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रीसेंट एक्सटेंशन, ठीक है, जो रीसेंट एक्सटेंशन हुए हैं, मींस जो कि बिल्कुल रीसेंट हैं, जिसमें से क्या क्या इंक्लूड होता है आपका डोडो. ओके, यू ऑल आर फैमिलियर विद द डोडो. ओके, देन इज़ जो कि मॉरिशस में पाई जाती है, देन क्वेगा अफ्रीका में, देन योर थाइलसिन ऑस्ट्रेलिया. ओके, देन स्टिलर्स सी काउ, दैट इज़ इन रशिया, एंड three subspecies of Bali, Javan and Caspian of tiger. ओके, सो ये इतनी ये जो है रिसेंटली एक्सटेंट स्पीशीज़ में आते हैं. इन लास्ट 20 ईयर्स 27 स्पीशीज़ हैज़ बीन डिसअपियर्ड. ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है. अगर हम 20 ईयर्स का देखें तो 27 स्पीशीज़ जो हैं वो गायब हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं. Okay, so this is the few you can see the data according to IUCN, ठीक है, which has resulted in the loss of our बायोडाइवर्सिटी. सो इन जनरल अगर लॉस की हम बात करें, इट लीड्स टू, क्या क्या इससे नुकसान होगा, ठीक है, ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट विल रिजल्ट्स इन व्हाट. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन. ओके, प्लांट प्रोडक्शन जो है दैट विल बी डिक्रीज्ड. ओके, बिकॉज एज यू ऑल नो, फूड चेन की अगर हम बात करें, फूड चेन में हमने देखा है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, दे आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है, फ्लो ऑफ फूड जो है, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता रहता है. सो अगर जो है बायोडाइवर्सिटी का अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट्स इन द डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, which
may results in global warming or rise in temperature, क्योंकि plants जो हैं they what they do, they control the temperature. ओके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है दैट लेवल इज़ ऑल्सो मेंटेन। तो प्लांट्स के अगर प्लांट्स का प्रोडक्शन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता जाएगा, विच विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल कॉज राइज इन द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी, इट विल लीड टू द लोअर्ड रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल perturbations such as drought and flood. इसका मतलब क्या है, मीन्स अगर जो है हमारा डाइवर्सिटी जो है वो जो है डिक्लाइन होगा या फिर डिट्योरेट होगा, तो उससे जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे ड्रॉट है, फ्लड है, तो ये सब जो है इनको रेजिस्टेंट कोई भी ऑफर करने वाला नहीं होगा, मीन्स कोई भी रोक नहीं सकता है। आपको पता है फॉर एग्जांपल प्लांट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, प्लांट्स जो हैं वाटर साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं। ओके जो रेन होती है इट इज़ ड्यू टू दैट ओनली। सेकेंडली प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं दे कंट्रोल द फ्लड ऑल्सो, रूट्स जो हैं बाइंड रहती हैं सॉइल से। सो उनके लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विल रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ दीज ड्रॉट कंडीशन, फ्लड कंडीशन, ये सब क्या होंगी, ये सब का ये सब जो है ये इंक्रीज होने लगेंगी। लास्टली अगर हम बात करें increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use and pest and disease cycle। तो कहीं कहीं जो है हमको कुछ अगर हम बात करें, नॉट इन ऑल इकोसिस्टम, कहीं कहीं आपको इकोसिस्टम में कुछ वेरिएबिलिटी भी दिखेगी, चेंजेस भी दिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है प्लांट प्रोडक्टिविटी में ओके चेंजेस आ जाएंगे, वाटर यूज़ में चेंजेस आ जाएंगे, और हो सकता है पेस्ट और डिजीज़ साइकिल भी जो है, पेस्ट और डिजीज़ जो है इनका भी इन्वायरमेंट में जो है अटैक बढ़ जाएगा, या जो है इनका जो भी इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग इज़ इंटरकनेक्टेड और ये सब कुछ कंट्रोल होता रहता है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द which are the you can say which these will result due to the loss of biodiversity, ये सब कुछ हमको देखने को मिल सकता है। So this is all about the loss of biodiversity. Now next lecture में we'll be discussing about the causes of biodiversity losses. What are the causes? So this is all student, thank you everybody.